दोस्तों, एक लड़की अपने पिता से कुत्ता लाने के लिए घर पर जिद करती है। वो कहती है कि उसे एक कुत्ता लाकर दे दीजिए। उसके पिता, जो उसकी हर ख्वाहिशों और जिद को पूरी करते थे, वो उसके लिए कुत्ता लाकर दे देते हैं। अब प्रिया जो है उस कुत्ते के साथ बड़ा घुल मिल जाती है, लेकिन प्रिया उस कुत्ते के साथ गलत संबंध बना रही थी। ऐसे में वो कुत्ता जो प्रिया के साथ करता है, वो वाकई सभी के होश उड़ा देने के लिए काफी था। दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत बड़ी सीख देने वाली हमारी आज की कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। हमारे आज के जनरेशन में आपको ये कहानी बहुत बड़ी सीख देकर जाने वाली है, आज के जनरेशन के बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो में मैं आप सभी का नाम अपनी वीडियो में ले सकूं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी जम्मू की है। जम्मू में एक प्रेम नगर नाम की एक कॉलोनी रहती थी। उस कॉलोनी में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में घर का मुखिया सुरेंद्र, जिनका नाम था, पत्नी का नाम हेमलता था और बेटी का नाम प्रिया था। तीनों परिवार बड़े ही खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। प्रिया जो थी वो पढ़ने लिखने में काफी होशियार बच्ची थी। उसकी उम्र 16 साल हो चुकी थी और अभी वो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। प्रिया पढ़ने लिखने में ज्यादा होशियार थी। ऐसे में उसके माता पिता भी चाहते थे कि प्रिया पढ़ लिखकर एक उच्च अधिकारी बने और प्रिया का भी सपना था कि वो पढ़ लिखकर अधिकारी ही बनना चाहती थी। ऐसे में उसके माता पिता जो थे उसके लिए हर सुविधा मुहैया कराते थे, जिससे कि उसे पढ़ाई लिखाई में कभी कोई तकलीफ ना हो और वो अपने जीवन में एक सफल लड़की बन सके, एक सफल महिला बन सके। प्रिया क्योंकि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, ऐसे में उसके पिता जो थे उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करते थे। पिता जो थे वो एक ऑफिस में काम करते थे। वो सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते और फिर शाम के 6 बजे के बाद ही आते थे। माँ एक स्कूल में टीचर के तौर पर काम करती थी, तो वो भी सुबह 9 बजे निकल जाती और शाम के 3-4 बजे घर लौटती थी। ऐसे में प्रिया जो थी वो ज्यादातर समय अपने पढ़ाई और अपने जो कुत्ता उसने रखा था उसमें ही बिता रही थी। प्रिया एक दिन अपने पिता से जिद करती है कि उसे एक कुत्ता पालना है। ऐसे में उसके पिता जो थे उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करते थे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने उसकी उस ख्वाहिश को भी पूरा किया और एक कुत्ता उसे लाकर बाजार से खरीद कर दे दिया। कुत्ता प्रिया जो रखी थी वो बहुत अच्छे से पाल पोस रही थी। कुत्ता भी रहते रहते उसके साथ बड़ा ही घुल मिल गया था और धीरे धीरे अब 1 साल का समय ऐसे ही बीत जाता है और वो जो डॉगी था वो अब 1 साल बाद थोड़ा बड़ा भी हो गया था। प्रिया का समय और उसके माता पिता के जीवन जो था वो किसी चीज की कमी नहीं था। सभी लोग बड़ा ही खुशी से रहते थे। लेकिन एक रोज प्रिया जब स्कूल जाती है, क्योंकि प्रिया जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल में बहुत ही बिगड़ी हुई लड़कियां भी पढ़ती थी। प्रिया जब स्कूल जाती है तो उसकी एक फ्रेंड जो थी वो उसे कहती है कि तू ऐसे सारी वीडियोस नहीं देखती। दरअसल उसकी फ्रेंड जो थी वो ब्लू फिल्म देखा करती थी मोबाइल फोन पर और बहुत सारे लड़कों से उनकी बातचीत थी और संबंध थे। ऐसे में वो प्रिया कहती है कि तुझे नहीं पता है, तू अभी भी बेवकूफ है। ये मूवी तू देख, एक बार देखेगी तो तेरा दिल खुश हो जाएगा और तेरी जिंदगी बदल जाएगी। प्रिया कहती है कि कौन सी ऐसी फिल्म है, मैं नहीं जानती इसके बारे में। तभी उसकी जो फ्रेंड होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, आज मैं तुझे एक वेबसाइट देती हूँ, तू घर जाकर रात में इस मूवी को जरूर देखना और यकीन मान जब तू ये मूवी देखेगी तो तेरी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। प्रिया जो है उसे वेबसाइट लेती है और फिर स्कूल से छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचती है। स्कूल से जब छुट्टी होता है प्रिया अपने शाम को घर पहुंचती है, खाना पीना माता पिता के साथ रात में डिनर करती है और फिर अपने कमरे में होमवर्क करने बैठ जाती है। होमवर्क करने के बाद उसे याद आता है कि उसके जो दोस्त है उसने उसे एक वेबसाइट दिया था और उससे पूछा था कि जब तू ये देख लेगी तो तू स्कूल में आकर जरूर बताना कि तुझे कैसा लगा। ऐसे में प्रिया जल्दी से अपने फोन खोल देती है और उस पर उस वेबसाइट को डालती है और वो वीडियोस देखना शुरू कर देती है जो उसकी फ्रेंड ने उसे वीडियोस देखने के लिए कहा था। प्रिया जब उस वीडियो को देख रही थी तो उसके अंदर एक अजीब व गरीब भावनाएं उमड़ रही थी। दरअसल उसके अंदर उत्तेजना आ रही थी और प्रिया क्योंकि उस वक्त घर में अकेली थी तो जाहिर सी बात है वो वीडियो बड़े ही सुकून से देख रही थी और उसके अंदर जो उत्तेजनाएं पैदा हो रही थी वो उसे खुद ही नहीं समझ पा रही थी। अब अगला दिन आता है, प्रिया स्कूल जाती है। तभी उसकी फ्रेंड जो है उससे पूछती है कि बता तुझे वो मूवी देखकर कैसा लगा। तभी प्रिया कहती है कि क्या मूवी थी, मुझे तो समझ ही नहीं आया, मुझे तो बड़ी गंदी लग रही थी, क्या मूवी तुम लोग देखती हो। तभी उसकी जो फ्रेंड है वो कहती है कि अरे पागल, तुझे शुरुआत में ये बल ऐसा लगा है, तू रोज इसे देख तो सही, फिर तेरा दिल किसी से दोस्ती करने को ना करा, फिर तेरा दिल वो सब करने को ना करा तो फिर कहना। यकीन मान बड़ा ही मजा आता है ऐसी मूवी देखने में और ये सब चीज करने में। प्रिया जो थी अपनी दोस्त की बात समझ नहीं पाई, लेकिन वो उस वीडियो को देखना, ब्लू फिल्म को देखना चालू रखती है। अब वो रोज रात को अपने कमरे में बैठ सोते वक्त वो मूवी लगा कर देखती थी और उसके अंदर वैसी वैसी भावनाएं उत्पन्न हो रही थी
जो कि वाकई में बहुत ही गलत थी। और वो अब 1 महीने तक लगातार वो मूवी देखते ही रह जाती है। जब 1 महीना बीत जाता है तब वो अपनी फ्रेंड से कहती है स्कूल जाकर कि अच्छा सुन ना, तूने ठीक ही कहा था, सच में मुझे अब कुछ करने को दिल कर रहा है, मेरी किसी से दोस्ती नहीं है, तू किसी से दोस्ती करवा देना। तभी जो उसकी फ्रेंड है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुझे एक ऐसे लड़के का नंबर देती हूँ जिसकी उम्र 24-25 साल होगी और जिसका नाम विकास है, तो उसके साथ ये दोस्ती कर, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। ऐसे में वो विकास का नंबर प्रिया को देती है। अब क्योंकि प्रिया को जो था उसके मन में बहुत सारी भावनाएं चल रही थी, उसे वो सब फिल्म देखने के बाद करने की इच्छा जागृत हो रही थी, तो जाहिर सी बात है उसे किसी की तो जरूरत थी ही। ऐसे में उसने उस विकास का नंबर लिया। अब प्रिया रात को घर आती है और अपने माता पिता के साथ बैठकर डिनर करती है, और फिर अपने कमरे में होमवर्क करने के बाद उसे याद आता है कि उसके फ्रेंड ने तो विकास का नंबर दिया था जिससे उसे बात करना है। तभी वो विकास को फोन लगाती है। विकास से वो हेलो है करके थोड़ी जब बात शुरू करती है तब विकास उससे पूछता है कि तुमको मेरा नंबर किसने दिया है। तभी वो विकास को बताती है कि दरअसल उसकी एक फ्रेंड है जिसका वो नाम लेती है और उसी ने उसका नंबर दिया है। अब इन दोनों के बीच जो है वो बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब प्रिया लगातार घंटों तक रात में विकास से बातचीत किया करती थी और उसके अंदर जो सब करने की इच्छाएं जाग रही थी, तो जाहिर सी बात है उसने उसी के लिए उसे दोस्ती ही की थी। ऐसे में वो अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहती थी। विकास और प्रिया के बातचीत करते करते लगभग 2 महीना बीत जाता है। तभी विकास एक दिन उसे कहता है कि अच्छा सुनो ना, ऐसे बात करने से क्या होगा, हम लोगों को कहीं मिलना चाहिए, चलो कहीं मिलते हैं। प्रिया कहती है कि मैं भी कब से यही सोच रही थी कि मुझे तुमसे मिलना है और मैं तुमसे मिल नहीं पा रही हूँ। अच्छा एक काम करो, आज तुम 12 बजे मेरे घर आना, मैं जब तुम्हें कॉल करूंगी तब मेरे घर आना। तब विकास कहता है कि ठीक है। और विकास जो है निश्चिंत हो जाता है कि प्रिया उसे अपने घर बुलाएगी। प्रिया को भी पता था कि उसे ये करने का मौका बड़ी ही आसानी से मिलने वाला था, क्योंकि ना तो उसके घर पर उस वक्त माता पिता होते थे और ना ही कोई तीसरा व्यक्ति होता था। प्रिया अगले दिन सुबह उठती है और अपने पिता से कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। पिता कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम स्कूल मत जाओ, तुम दवा खाकर आराम करो। और ऐसे में माता पिता दोनों ही बेटी को दवा देकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। जैसे ही माता पिता अपने काम पर जाते हैं उससे कुछ समय बीतने के बाद प्रिया जो है वो विकास को फोन लगाती है और उसे अपने घर बुलाती है। विकास जो है प्रिया के घर लगभग 12 बजे पहुंचता है और फिर प्रिया उसको नाश्ता पानी करवाती है और उसके साथ थोड़ी देर बातें करती है। और फिर वो सब कुछ करने की तैयारी होने लगती है जो प्रिया ही चाहती थी और विकास करने भी आया था। धीरे धीरे सब कुछ की शुरुआत होती है। अब विकास प्रिया को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और उसके शरीर से, उसके बदन से कपड़े हटाने लगता है। और फिर दोनों वो सब कुछ करने लगते हैं जो वो लोग चाहते थे। पहली बार प्रिया जब ये सब चीजें कर रही थी तो उसे बहुत ही तकलीफ महसूस हो रही थी, लेकिन वो विकास को कह भी रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन विकास एक हट्टा कट्टा 25 साल का नौजवान लड़का था, वो उसे कहाँ छोड़ने वाला था। उसकी जितनी इच्छा हुई उसने उसके साथ वो सब किया। और फिर विकास वहीं पर उसके साथ कुछ देर आराम करता है और अपने घर लौट जाता है। विकास के साथ अब प्रिया का ये रोज का होने लगा था। पहली बार प्रिया ने जब किया तो उसे थोड़ी तकलीफ महसूस हुई, लेकिन अब वो रोज ही विकास को माता पिता के जाने के बाद 12-1 बजे घर बुलाती और उसके साथ वो सब कुछ कर रही थी। इस बारे में माता पिता को कुछ नहीं पता था। लेकिन विकास जो था जब उसके घर आता था ये भनक पड़ोसियों को लग चुकी थी। एक दिन उसके पड़ोसी जो है उन्हें कुछ सही नहीं लगता है कि उनकी बेटी जो अकेली रहती है और ऐसे में इतना जवान लड़का उनके घर पर रोज घंटों क्या करने आता है। तभी एक महिला जो पड़ोसी औरतें थी और पड़ोस में लोग रहते थे, उन्होंने विकास के सॉरी प्रिया के पिता को ये सब बातें बताई। कहा कि आपके जाने के बाद पता नहीं आपके घर पर कोई 20-25 साल का लड़का आता है और घंटों समय बिताता है। हमें लगा कि आपको बता देना चाहिए, अब बाकी आपकी मर्जी है। हम इस बारे में ऐसा कुछ आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमें सही नहीं लगा तो हमने आपको बता दिया। जब ये बात विकास के बारे में उसके पिता सुरेंद्र को पता चली तो सुरेंद्र ने अपनी बेटी प्रिया से पूछा कि पड़ोसी ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तभी प्रिया कहती है कि पापा आप मुझसे ज्यादा पड़ोसियों पर भरोसा करते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। उन लोगों को शायद कोई गलतफहमी हो गई, हमारे घर कोई आता जाता नहीं है। मैं तो बस पढ़ाई कर रही होती हूँ और इसके अलावा मेरे पास और कोई काम भी नहीं है। प्रिया जो है अपनी बहुत अच्छे से अपने माता पिता को सफाई देती है। माँ तो उसको इस सफाई को विश्वास कर लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं पिता के मन में कुछ रह जाता है जो सही नहीं लगता है। ऐसे में कुछ दिन जैसे ही 1-2 दिन निकलता है तो माता पिता अपने घर से ये कहकर निकलते हैं कि वो दोनों अपने अपने काम पर जा रहे हैं, लेकिन दरअसल वो काम पर जाते नहीं हैं। वो अपने पड़ोसी के घर में जाकर 9 बजे बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं उस समय का जब विकास उनके घर पर आता था। जैसे ही विकास उनके घर पर आता है और घर के अंदर चला जाता है और कुछ देर बीतती है, ठीक उसके माता पिता अपने घर पर चले जाते हैं और जैसे ही दरवाजे की बेल बजाते हैं तो प्रिया और विकास के होश उड़कर रह जाते हैं
प्रिया डर जाती है कि इस वक्त कौन आ गया। जैसे ही प्रिया अपने कपड़े पहनकर दरवाजा खोलती है तो सामने माता पिता खड़े थे। ऐसे में प्रिया और विकास जो थे वो सामने पकड़े गए थे, और जिस तरह से वो पकड़े गए थे जाहिर सी बात है उनकी सच्चाई जो थी वो माता पिता के सामने आ गई थी। विकास तो उसके माता पिता को देखते ही वो धूम धमाकर भाग चुका था, लेकिन प्रिया कहाँ जाती। प्रिया के माता पिता ने उसे खूब डांट लगाई, उसे एक दो थप्पड़ भी लगाए कि तुम ये क्या गलत कर रही हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम कैसे काम कर रही हो। प्रिया कहती है कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं ऐसी दोबारा कोई भी काम नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। प्रिया अपने माता पिता से हाथ जोड़कर माफी मांग लेती है। माता पिता भी जाहिर सी बात है बेटी को माफ कर ही देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इसे नादानी में ऐसी गलती हुई है तो इसे माफ कर दिया जाना चाहिए। ऐसे में दोनों उन्हें माफ कर देते हैं और अब कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगता है। अब प्रिया को जो इच्छा थी वो तो उसे किसी भी हाल में पूरा करनी थी। भले ही उसने माता पिता के सामने गलती स्वीकार ली थी, लेकिन वो गलती मानने के बाद भी वो उस काम को रोकना नहीं चाहती थी। अब उसे उस चीज की लत लग चुकी थी, आदत लग चुकी थी। तो जाहिर सी बात है वो अपने माता पिता के सामने तो ये अब नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे हालात में वो विकास को कुछ दिन बीतने के बाद फोन करती है और कहती है कि एक काम करो, अब तुम दिन में नहीं रात में आया करो, क्योंकि मेरे माता पिता को अगर शक हो गया है तो दोबारा भी उन्हें शक हो सकता है। ऐसे में वो एक दिन विकास को फोन करती है और कहती है कि तुम आज रात में आना, लेकिन हाँ एक काम करना, अपने साथ एक धारदार हथियार भी लेकर आना। विकास प्रिया की बात मानता है और रात को जब उसके घर जाता है तो वो धारदार हथियार लेकर जाता है। प्रिया विकास को बताती है कि मैंने अपने माता पिता के खाने में नशीली दवा मिला दी है, जिससे वो खाने के बाद इतनी गहरी नींद में है कि अब उनकी नींद नहीं खुलने वाली है, और अब तुम जाकर उन दोनों को खत्म कर दो। जी हाँ दोस्तों, प्रिया जो थी अपने ही सगे माँ बाप को अपनी हवस के खातिर इस दुनिया से भेजने की तैयारी कर चुकी थी, और ठीक विकास वैसा ही करता है। वो उसके माता पिता पर धारदार से कई बार करता है, जिससे कि माता पिता जो थे वो सामने वहीं पर बेड पर पड़े ही दुनिया से जा चुके थे, और अब विकास जो है वो अपने घर लौट चुका था। अगला दिन सुबह 5 बजे ही प्रिया उठती है और शोर शराबा और चिल्लाने लगती है कि उसके घर में कुछ हुआ है। सारे अड़ोस पड़ोस के लोग जो थे उसके घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि माता पिता बेड पर पड़े हुए धारदार हथियार से उन्होंने किसी ने उन्हें हत्या कर दी है, और प्रिया को कुछ नहीं हुआ है। प्रिया से जब पूछा जाता है तो प्रिया कहती है कि दरअसल मेरे घर में रात को चोर घुस आए थे और वो सब सामान भी चोरी करके ले गए और मेरे माता पिता को भी मार के ले गए। मैं दूसरे कमरे में छुप के बैठी हुई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं देखा और मेरे साथ कुछ नहीं किया। जब वो ये बात पड़ोसियों को बता रही थी तो किसी को कहीं यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो बाहर का दरवाजा था वो अंदर से ही लॉक था। ऐसे में भला कोई चोर उनके घर कैसे आ सकता है, ना ही तो घर में कोई दूसरा दरवाजा था, और जो मेन गेट था वो तो अंदर से लॉक था, तो चोर भला आया कहाँ से था। तभी एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस जो है वो वारदात स्थल पर पहुंच जाती है। जब पुलिस जांचबीन करती है और प्रिया से पूछती है तो प्रिया वही बात उन्हें भी बताती है जो वो पड़ोसियों को बता रही थी, लेकिन उनके घर का वो कुत्ता वो प्रिया को देखकर बेतहासा भौंके जा रहा था। वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस को जो वो शक है वो प्रिया पर चला जाता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रिया सुरक्षित बच गई थी और माता पिता के बारे में बता रही थी, उसकी कहानी पर कहीं ना कहीं किसी को यकीन नहीं हो रहा था। अब पुलिस जो है वो प्रिया और विकास का कॉल डिटेल निकालती है, सीडीआर निकालती है। तब पता चलता है कि प्रिया जो है, पहले वो प्रिया के निकालती है कॉल डिटेल, तो पता चलता है कि प्रिया जो है वो घंटों विकास से बातचीत किया करती थी। और जब विकास का निकाला जाता है तब पता चलता है कि उन दोनों की लोकेशन उस रात एक ही घर में थी। और अब पुलिस को समझ आ गया था कि दरअसल इस कहानी के पीछे कुछ और ही बात है। प्रिया ने जो कहानी सुनाई थी वो सरासर झूठी कहानी थी, और इस तरह से पुलिस प्रिया और विकास दोनों को ही थाने ले जाती है और दोनों से ही पूछताछ करने लगती है। पहले पहले तो दोनों यही बताते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने उन पर सख्ती की और थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की, तब प्रिया ने जो कहानी बताई वो सभी के होश उड़ाने के लिए काफी था। प्रिया ने कैसे सब कुछ अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही माता पिता को इस दुनिया से विदा कर दिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ अपनी हवस को पूरी कर रही थी और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपने माता पिता को इस दुनिया से भेज दिया। दोस्तों, अब आगे जो भी फैसला होगा वो कोर्ट और कानून के तहत किया जाएगा, लेकिन प्रिया ने जो कुछ भी किया था वो वाकई बहुत ही दिल दहला देने वाला था। जब ये बात सोशल मीडिया और न्यूज अखबारों से लोगों को पता चली तो सभी के होश उड़कर रह गए थे कि एक 16 साल की लड़की ने क्या किया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन देते हैं तो उन पर ये जरूर देखें कि वो किस वेबसाइट पर समय बिताते हैं, वो अपने फोन में क्या देखते हैं और क्या नहीं देखते। इस बात की जानकारी जरूर रखें, क्योंकि आजकल के बच्चे सभी के हाथ में, छोटे से लेकर बड़े तक सभी के हाथ में मोबाइल फोन होते हैं, और कौन इसका क्या उपयोग कर रहा है ये कहा नहीं जा सकता है।
आपके सामने वो इसका उपयोग नहीं करते, लेकिन आपके पीछे वो किस चीजों को देखते हैं, कैसी चीजों से वो क्या सीख रहे हैं, ये आपको जानना बेहद ही जरूरी है। वरना किसी दिन किसी के साथ कोई घटना घट सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य आप समझ गए होंगे कि आप अपने बच्चों पर जरूर ध्यान दें कि वो फोन में क्या क्या देखते हैं और क्या नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ कल। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।